पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, कुमाता नहीं हो सकती। माता तो माता है। यही मैं कहता हूं, कथा सुनने के लिए माताएं ज्यादा आती, क्योंकि धर्म माताओं के साथ जुड़ा है। और हमारी माताएं अगर कौशल्या और यशोदा बनेंगी तो उनकी गोद में खेलने को राम और कृष्ण ही आएंगे, राम और कृष्ण ही आएंगे। यशोदा किसे कहते हैं? यशोदा कहते हैं यश धनदा। जो दूसरों को यश प्रदान करने वाली होती है वो होती है यशोदा। यशोदा ने कभी नहीं कहा कि मेरा बेटा है। पूतना भी आ गई थी ना, तो उससे भी यही कहते हैं तुम सब तुम हमारा कचू नहीं, वो परो परिणाम से खूब खिलाओ, खूब आशीर्वाद। यशोदा ने कभी नहीं कहा कि बेटा मेरा है। तुम आओ सबको, हमारा कचू नहीं, तुम आओ सबको। वो है यशोदा जो दूसरों को सम्मान देती हैं, यश देती हैं, वो है यशोदा। आज की यशोदा होती तो सास के हाथ में से छुड़ा लेती कि लिया तुम आओ, हम आओ, कब गलत कह रहे हो? आज की यशोदा तो भगवान ही माने थे। तो कहने का तात्पर्य है कि यशोदा जिनने दूसरों को यश दिया है वो है यशोदा। इसने कहा है कि फटकार देना, फुटकार देना, फटकार देना, फुटकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर माँ ने बिगड़ी बनाए न होती, तो ममता मई न होती, तो ममता मई ना कहाई न होती, तो ममता मई ना कहाई न होती। राघव सरकार की जय हो। माँ की ममता से हमारे हृदय में प्रेम अवतरित होता है। हम माँ का ऋण कभी चुका नहीं सकते, कितने भी जन्म ले लें, लेकिन माता के ऋण से कभी उरण नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखना, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना, कभी नहीं दुखाना। आज जगदम्बा माँ सीता अपनी माँ सुनैना जी के पास में बैठी। जनक जी महाराज ने गुरुदेव से अनुमति मांगी, बंदी जनों को भेजा और बंदी जन वृंदावनी गाते हुए चले गए। जनक जी ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सबको सुना दो। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पद देह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जन आए, बंदी जन ने भुजा उठाकर कहा
हे राजाओं, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का ये धनुष रखा है, इसका नाम है पिनाक, ये राहु है। आप सबको विदित है ये धनुष जिसको रावण बाणासुर जैसे स्पर्श नहीं कर सके, बंधन करके चले गए, वही शिव जी का कठोर धनुष इस सभा में रखा है। और आपको सबको विदित है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके तीनों लोकों में जय जयकार हो। हमारे महाराज जनक जी की लाडली पुत्री सीता, उसका वर्णन करेंगे, सबको पता है। ये सुनकर के सारे राजा ही तो आए, सब धनुष के पास एक एक करके गए। टूटना तो बड़ी बात है, कोई धनुष को हिला भी नहीं सकता। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए, अपनी वीरता उस धनुष के साथ गवा बैठे, सिर झुकाकर बैठे। यहां तक भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन करई न तारा, डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती सह जैसे। सारे राजा उपहास के पात्र हो। आप विचार करिए, विचार करें आप, उस पिता की स्थिति क्या होगी, उस पिता की क्या स्थिति होगी जिस पिता के दरवाजे पर बारात तो भोजन कर रही है लेकिन दूल्हा नहीं है। बारात तो भोजन कर रही है, महाराज जनक जी को क्रोध नहीं आता, लेकिन महाराज जनक जी ने जब वीरों की यह स्थिति देखी तो देख करके क्रोध के मारे खड़े हो गए। दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण किया है उसका सुनकर आप सब लोग आए, लेकिन मेरी कन्या को सुंदर शरीर धारण करके कोई वर प्राप्त नहीं होने वाला। हमें लगता है कि ब्रह्मा ने इसके लिए वर रचा ही नहीं। जाओ, लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, कोई धनुष तिल भर हिला भी नहीं सका। अब आसरा छोड़ के यहां से जाओ। आज मैं कहता हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी पर कोई वीर है नहीं। मैं जनक हूं, अगर मैं अपना प्रण तोड़ता हूं, अगर अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरी बिटिया का विवाह हो अथवा ना हो, मैं कभी कह सकता हूं। अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी में वीर है ही नहीं, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों नहीं करता? क्यों करता ऐसी प्रतिज्ञा? जब जनक जी ने इस तरह से कहा तो सारी प्रजा का गला रुंध गया। प्रजावासियों के तो आंसू आ गए कि क्या हमारी सिया जी कुंवारी रह जाएगी, क्या हमारी सिया जी को वर नहीं मिलेगा? सारी प्रजा दुखित हो गई। और जब कोई दुखी होता है तो उसकी पुकार परमात्मा ही सुनते। जब कोई दुखी होता है तो उसकी पुकार परमात्मा ही सुनते। जब वहां की प्रजा दुखी हुई, प्रजा दुखी हुई, उस समय लक्ष्मण जी को प्रेरणा हुई और लक्ष्मण जी अपने मंच पर खड़े हुए। लक्ष्मण जी अच्छी जमात जो गिर गिरी ना पर मोड़ी बड़ा, हाँ नहीं तमाशा हो जाएगा। हाँ, रामलीला कम करने का। लक्ष्मण जी अपने मंच पर खड़े हो, कही जनक जस अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आज कहने लगे लक्ष्मण जी, रघुवंशन में जहां को